Hi, welcome to Indrajit Study Point and start to chapter 4. चैप्टर 4 में हम पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम अभी तक 1 से लेकर 34 तक पॉइंट, मतलब 1 से लेकर 34 तक पॉइंट हमने पढ़ चुका है। अब हम 35 से पढ़ना चालू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो हमें मिसलेनियस टेंस और उसके बाद से हमें एक नए फॉर्म को क्रिएट करना पड़ता है ना, उसके लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और पहले की जो वीडियो है नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। आप टेंस, इंपॉर्टेंट वर्ब ऑफ ट्रांसलेशंस, मिसलेनियस स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे लिंक हैं जो पिछले वीडियो के हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक क्लिक करो, देख सकते हो। और आप नहीं समझ में आएगा कुछ, कमेंट करो, आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर में आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपके सारे सॉल्यूशन का भी जानकारी दी जाएगी उसमें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 35 पॉइंट। 35 पॉइंट, जब व्यक्ति सॉरी जब वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे, तब वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट ऑफ के पहले आने वाला नाउन होता है और उसी के अनुसार सिंगुलर प्लुरल वर्ब लगता है। क्या? सिंगुलर प्लुरल वर्ब लगता है। ठीक है, इस देश के लोग अंधविश्वासी हैं। क्या है? इस देश के लोग अंधविश्वासी हैं। इसमें देखो क्या लग रहा है, दिस पीपल ऑफ, क्या लगा? नाउन ऑफ नाउन, तो दिस पीपल ऑफ दिस कंट्री, 2 नाउन हो गए। नाउन ऑफ नाउन, दिस द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर सुपर सिचुएशन, अंधविश्वासी है। ठीक, अब नीचे भी देख लो, द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज आर क्लेवर। ठीक, इस कॉलेज के लड़के ज्यादा चालाक है। इस तरह ऑफ, जहां ऑफ लगाता है तो नाउन प्लस ऑफ नाउन लगता है। ठीक, तो ये हमें सीखने को मिला 35 पॉइंट में। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में अब बुक के भी लिंक दिए जाएंगे। ये जहां बुक आपको मिलेगा, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट का एक वेबसाइट है जिस पर आपको बुक मिलेगा। ऐप सिस्टम है, एक ऐप की तरफ आप चला सकते हैं उसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हो। हो गया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं 36 की तरफ। ये रहे 36 में देखो, ये रहे हमारे डिफिनीशन में देखो 36, देश के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या? सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक, लेकिन देश से यदि टीम का बोध हो, चाहे देखो लीडर टीम, ठीक, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वर्ब प्लुरल होता है जो गिना जा सकता है। टीम शब्द का प्रयोग एक यूनिट के रूप में होता है। क्या होता है? एक यूनिट के रूप में हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक, लेकिन टीम से यदि इंडिविजुअल व्यक्ति का बोध हो तो, टीम से क्या हो? टीम से यदि इंडिविजुअल व्यक्ति का बोध हो तो वर्ब प्लुरल हो जाता है। क्या होता है? वर्ब प्लुरल हो जाता है। जैसे में देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। क्या?
इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, इसमें सिंगुलर वर्ब भी लग रहे हैं एंड वर्ब प्लूरल भी है, एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, तो ये रहे हमारे 36। ज़्यादा ध्यान देने की इस पे बात नहीं है, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर सिर्फ आपको स्पोकन में ही पूछा जाएगा, रिटन स्किल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना स्पोकन में आपको बताना है ना, चाहे पढ़ना है, तो इस माध्यम से पढ़ सकते हो। तो ऐसे भी हर किसी से इंग्लिश पूछने के बाद यही बोलेगा ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, दैट्स फाइनल। नॉट compromise what you do want, that are simple things, that a simple thing you think what is good for myself, what is good for myself, then only have one answer. What? Only have one answer. Only a study is good for your future, good for your health, good for your behavior, good for your emotions, good for your everything. Then why destroy study? Why? Why you don't like study? This is simple. Study is the better point of having life. That's why. Why you go to other side? 36 को स्क्रीनशॉट कर लिए, हो गया ना। अब 36 के बाद है 37। 37 में देखो क्या है। 37 में देखो, यदि यदि द रिच, द पुअर, द गुड, द बैड, द ऑनेस्ट, द डिसऑनेस्ट, द फ्यूचर्स, द wicked, द dumb, the deaf, the lame, the blind, the honored, the guilty, the young, the old, the Chinese, the Japanese, the Indian, the English, the French, then UP, the Bihar, the Jharkhand, the Odisha, the Tamil Nadu, the Maharashtra, the Gujarat, the Jharkhand, the Rajasthan, the Punjab, the Himalay, the Nepal, that's final, the Swiss, okay, the Dutch। यदि का प्रयोग मतलब इस सब का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, मतलब इस सब का प्रयोग जब सब्जेक्ट मतलब पहले आता है, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहता है, वर्ब हमेशा प्लूरल रहता है। नो डिफिनेशन टू अदर साइड, only the simple sentences to make this on sentence. This is simple structures to use, nothing but a special structure, only simple structure to creating only a structure, that's final to sentence। देखो, अमीर देश के विश्वास के लिए धन देता है, अमीर देश के विकास के लिए धन देता है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले एक साथ में तो अमीर ही लोग होते हैं ना, गरीब लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स देते हैं। ठीक है, उसी सामान का टैक्स देता है हमारा वो कंपनी, जिस कंपनी का हम सामान खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, वो सर्विस भी टैक्स देता है, इसलिए हमें टैक्स लिया जाता है। तो देखो, हमारे से टैक्स लिया जा रहा है, गवर्नमेंट से और उस कंपनी से टैक्स लिया जा रहा है, तब गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, उसी पैसे से गवर्नमेंट देश चलाती है। देश किसी अपने पैसे से नहीं चला सकती है, देश का कोई अपना बिजनेस नहीं है, देश टैक्स पर चलता है। ठीक है, अब देखो, द रिच प्रोवाइड वेल्थ, द रिच प्रोवाइड वेल्थ फॉर द डेवलप ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलप ऑफ द कंट्री। द रिच लगा, द रिच के बाद हमें क्या लगाना था, बताओ, प्लूरल, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो इसमें वर्ब कौन सा है, बोलो वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, यह है प्रोवाइड। अगर हमें यहाँ पर सिंगुलर लगा, देखो प्लूरल है तो इसमें ई लगा, एस नहीं लगा है,
मतलब एक है, प्रोवाइड देते हैं। अब इसमें हो जाएगा प्रोवाइड्स, एस लग गया तो ये हो गया सिंगुलर, तो एस नहीं लगाती है प्लुरल। ठीक है, तो ये 37 उसका डिफिनीशन हो गया, इसका हिंदी हो गया और इसका इंग्लिश हो गया। नीचे थोड़ी सी कुछ इंग्लिश है जो हम तुम्हें दिखा देते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो नीचे की इंग्लिश बता दूं, ये देख लो, ये रहे नीचे के 37 के इंग्लिश, कुछ जो बचे थे 37 के इंग्लिश, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ में 38 भी है। अब देखो 38 के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यदि किसी देश घर, होटल, संस्था, किताब आदि का नाम प्लुरल हो या दिखाई दे, प्लुरल हो या दिखाई दे, तब भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। स्थान के बाद सिंगुलर, प्लुरल भी हो तो भी वहां पर दिखाई दे तब भी वहां पर सिंगुलर ही लगाना है। ठीक है, हम सेंटेंस बताते हैं। बुदरिंग हाइट्स, इसको वेदरिंग हाइट्स बोलते हैं, वेदरिंग हाइट्स। ठीक है, वेदरिंग हाइट्स एक किताब है। ठीक है, बहुत अच्छा किताब है वेदरिंग हाइट्स। एमिली ब्रोंटी की अमर रचना है। अमर रचना मतलब ऐसी रचना जो सबसे प्रसिद्ध हो, अमर, जो सदियों तक चले। ठीक है, तो उसके नीचे इंग्लिश देखो, वेदरिंग हाइट इज एन इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ एमिली ब्रोंटी। क्या? एमिली ब्रोंटी। ठीक है, अब नीचे देखो, गुलिवर की यात्रा, गुलिवर ट्रेवल, जो बड़े से आदमी था, कहीं एक टापू पे जाकर अटक गया था, जो छोटे छोटे देश, छोटे छोटे लोग रहते थे 6-6 इंच के, 9th क्लास में पढ़ने को मिलते हैं। गुलिवर की यात्रा बहुत रोमांचक है, तो उसके नीचे इंग्लिश देख लो, ये गुलिवर्स ट्रेवल्स मतलब गुलिवर की यात्रा। गुलिवर ट्रेवल्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोमांचक है, इज वेरी इंटरेस्टिंग। सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा स्ट्रक्चर लगा है, जो नॉर्मल सब्जेक्ट में लगता है वही लग गया, उसी से बन गया। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज वेरी इंटरेस्टेड। अब देखो, इसको दो फॉर्म से बनाया जा सकता है। ट्रेवल्स ऑफ गुलिवर इज वेरी इंटरेस्टेड। अब उसी नाम को एक अच्छा मोड़ देने के लिए क्या लगा? गुलिवर्स। जब बीच में ऑफ लगाना पड़ता है ना, तो ऑफ अगर नहीं लगाना है तो पहले आगे वाली के ले लो, गुलिवर्स, उसमें एस लगा दो, स्टॉपिक एस, उसके बाद से ट्रेवल्स लगा दो। ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये 39 समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट में बोलो। आपको 2 दिन के अंदर में, चाहे 1 दिन के अंदर में, जितना जल्दी हो सके आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। हमारी टीम हमेशा आपके लिए उपस्थित है। 39 में देखो, 39 में क्या है? अभिलाषा मतलब इच्छा, कल्पना मतलब हम जो सोचते हैं, जो एक विजुअलाइजेशन करते हैं अपने मन में। ठीक है, जैसे में सपोजिशन। आदि वाले वाक्य कौन सी में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर प्लुरल सभी सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब ही लगता है। क्या लगता है? प्लुरल वर्ब ही लगता है। ठीक है, यदि मैं तुम होता। ठीक है, ऐसे तो हर किसी को लगता है यदि मैं तुम होता। देखो यार, सिंपल सी बात है, भगवान ने तुम्हें बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। तुम हो, ये तुम्हारी खासियत है। तुम हो, ये तुम्हारे मेहनत है। तुम हो, वो तुम्हारा कर्म है। तुम हो क्योंकि तुमने वैसा चाहा। तुम इसलिए हो कि तुमने अपने कर्म वैसे किए। तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे काम किए हो, गलत हो तो गलत काम किए हो।
मरे हो तो लापरवाही किए हो। ठीक है। जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। फूल लगे बबूल का फल कहाँ से होए। पेड़ लगाए कांटे का फल कहाँ से होए। है ना। तो जब तक तुम फूल लगाओगे तो फल की चिंता कहाँ से करते हो। जब तुम कांटे का वृक्ष लगाओगे तो फल कहाँ से होगा। इसलिए फल का वृक्ष लगाओ तो फल होगा। इफ आई वेयर यू, इफ आई वेयर यू। ठीक है। यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम होता, इफ आई वेयर यू। ठीक है। इफ आई वेयर अ मिलीनियर्स, काश मैं लखपति होता। लखपति कैसे होते, तुम उसके लिए कर्म करते, काम करते, वर्क करते तो न होते। रातों रात कोई मिलेनियर नहीं बन जाता। देखो, जितनी जल्दी कामयाबी आती है ना उतनी ही जल्दी कामयाबी ढलती है। क्योंकि कामयाबी पाने की इच्छा होती है लेकिन उसे संभाल बहुत लोग नहीं सकते हैं। कामयाबी पा लेना अच्छी बात है लेकिन उसको संभालना उससे भी अच्छी बात है। अमीर बन जाना अच्छी बात है लेकिन अमीर बने रहना उससे भी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। जीवन में हर समय एक जैसा नहीं हो सकता है। सुख को ख्याल रखोगे तो दुख को भी पास पाओगे, दुख का ख्याल रखोगे तो सुख को भी पास पाओगे। ये क्या है, तुम हो तो तुम्हारा छाया है, छाया है तो तुम हो। दोनों में से कोई एक चला गया तो समझ लो तुम भी गए, खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है। अब नीचे है 40 नंबर एक्सरसाइज। कितना, 40 नंबर पॉइंट। 40 नंबर पॉइंट में क्या है हम जानते हैं, थोड़ी डिटेल्स में जानते हैं। देखो 40 नंबर, यदि कोई इन्फिनिटिव क्रूनेड फ्रेज क्लोज नाउन, ठीक है, की तरह वाक्य का सब्जेक्ट रहे। मतलब ऐसे इन्फिनिटिव, टू, चीटिंग, टू बी, दैट, आवर्स, मतलब जो कॉजेज वाले जैसे नाउन है क्लास, वैसे सब्जेक्ट रहे तो वर्ब सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर प्लुरल। ठीक है। तो इसमें हमें सिंगुलर लगाना है। क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। ठीक है। टू वॉल्क इन अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉल्क इज अ गुड एक्सरसाइज। ऐसे में देखो, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। क्या है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टू वॉक इन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, सॉरी, टू वॉक इज ए ग्रेट एक्सरसाइज। दूसरों को ठगना उन लोगों का पेशा है, दूसरों को ठगना उन लोगों का पेशा है। चीटिंग अदर इज अदर प्रोफेशन, चीटिंग अदर इज देयर प्रोफेशन। क्या है, दूसरों को ठगना उन लोगों का पेशा है। चीटिंग अदर इज देयर प्रोफेशन। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो 40 का। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। हमारी टीम, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की टीम जल्द से जल्द आपकी सहायता में उपस्थित होगी। हो गया स्क्रीनशॉट। ये रहे 21 नंबर, 41, 41, 42। क्या है, 41, ये रहे हमारे 42। ठीक है। सिप, सिप आफ्टर सिप, सिप आफ्टर सिप। कौन से सिप, पानी वाला। सिप आफ्टर सिप, नेशन आफ्टर नेशन। ठीक है। आदि एक्सप्रेशन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। एक बात तो अब बता ही दूं, सिंगुलर और प्लुरल, इस दोनों को दिमाग में टेंशन लाने का जरूरत ही नहीं है। पता है यार, सिंगुलर और प्लुरल लाने में टेंशन हो जाती है। काहे का टेंशन, छोड़ दो टेंशन, दिमाग से निकाल दो टेंशन।
अरे यार सिमिलर ई और एस लगाने से कोई सब्जेक्ट का है चाहे कोई भी हमारा सेंटेंस गलत थोड़ी हो जाता है यार। अपने इम्प्रेशन को फॉलो करो, अपने फैशन को फॉलो करो, ग्रामर को फॉलो नहीं करना है। अरे जो मैथ के सवाल हम 3 लाइन में बना सकते हैं उसके लिए हम 7 लाइन काहे को जाएं, क्यों जाएं? जो 2 लाइन में काम हो सकते हैं उसको हम 10 लाइन में क्यों करें? नहीं करेंगे ना। जिसमें एस लगाना है उसमें बिना एस लगाए जब बन जा रहे हैं, जब वो क्रिएट हो जा रहे हैं, बना सकते हैं, बोल सकते हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल की टेंशन ही किस बात का। लेकिन हाँ, ये एक ग्रामेटिकल फॉर्म है तो हमें सीख लेनी चाहिए। ठीक है, देखो, जहाज पर जहाज डूबता चला गया है, मतलब एक ही जगह पर जहाज डूबता चला गया है। ऐसे भी हमारे त्रिकोणा ट्रेंगल है एक प्रशांत महासागर में, वहां पे आज तक आसमान से गए चाहे जमीन पानी में गए, आज तक कोई शिप वहां से वापस ही नहीं आया। पता नहीं क्यों, आज तक कोई भी साइंटिस्ट वहां के वेदरिंग को नोट ही नहीं कर पाया, बता ही नहीं पाया। ठीक, ये देखो, जहाज पर जहाज डूबता चला गया है, शिप आफ्टर शिप हैज गोन ऑन सिंकिंग। ठीक है, शिप आफ्टर शिप मतलब जहाज पर जहाज, नेशन आफ्टर नेशन, सिकंदर के द्वारा देश पर देश जीत लिया गया। ठीक है, देश पर देश जीत लिया गया। जब सिकंदर राज्य करता था ना, तो उनका यही था, हमें जीतना पसंद है, हारना नहीं। मर जाओ लेकिन जीतना पसंद होना चाहिए, जीतना है तो जितना है मर जाओ। ठीक है, उसके बाद से द 1 hour आफ्टर अनदर हैज, द 1 hour आफ्टर अनदर हैज पास्ट बट नो इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रिच्ड। ठीक है, 42 में देखो, एज एज फॉलो के बाद, क्या है, एज फॉलो के बाद सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग होता है, लेकिन एज फॉलो नहीं लिखा जाता। एज फॉलो के बाद सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग होता है लेकिन एज फॉलो लिखा ही नहीं जाता, एज फॉलोज होता है। फॉलो एस लगा दिया जाता है उसमें, एज फॉलो मी। ठीक है, तो उसमें FOLLOW होता है, फॉलो मी। ठीक, मुख्य मुद्दे हैं निम्नलिखित। द मेन इशू आर एज फॉलो। ठीक है, द डिसीजन इज अ फॉलो। ठीक है, फॉलो हमेशा लास्ट में ही लगते हैं, पहले नहीं लगते हैं। फॉलो मी बस छोटा सा सेंटेंस है इसलिए फॉलो मी। तो ये 41 42 स्क्रीनशॉट हो गए, समझ में आ गए? नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो सर समझ में नहीं आया, बहुत जल्द आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की तरफ से। चलो हम चलते हैं 43 की तरफ। ठीक, 43 थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ी सी इसमें इधर उधर करना ही पड़ेगा। जैसे में देखो, अगर ऑडियंस फैमिली पब्लिक क्राउड कमिटी कंपनी टीम, क्या है? फैमिली पब्लिक क्राउड कमिटी कंपनी टीम स्टाफ गवर्नमेंट। ठीक है, स्टाफ गवर्नमेंट आदि से एक ग्रुप का बोध हो, क्या हो? एक ग्रुप का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, क्या होता है? सिंगुलर होता है।
लेकिन जब उपयुक्त शब्द के अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो, मतलब कुछ ऐसे शब्द हो जिसके अलग अलग व्यक्तियों के बोध हो, तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। ठीक है। अगर समूह का बोध हो तो सिंगुलर, और समूह का बोध नहीं हो तो प्लूरल। ठीक है। तो श्वेता ने अपना निर्णय सुना दिया है। श्वेता कौन? प्लूरल की सिंगुलर? प्लूरल। ठीक है। श्वेताओं ने अनुरोध है कि वे अपनी जगह ठीक शाम 7 बजे तक ले लें। तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। ठीक है। तो ऐसे हमारे सेंटेंस है हिंदी के, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर मैं इंग्लिश पे ले चलता हूँ आप लोग को। हो गए ना स्क्रीनशॉट? चलो इंग्लिश पे चलते हैं। ये रहे हमारे इंग्लिश, और थोड़ी सी डिटेल्स में दिखा दो। ये लो, यहाँ से आप ना पूरा इंग्लिश इसका है। किसका? पूरा इंग्लिश यहाँ पर मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारा एक्सरसाइज, सॉरी पॉइंट 44। क्या? पॉइंट 44। वीडियो थोड़ी लंबा चला जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को, मतलब इस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।